तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरती डरती बोली। जब तुलतुल ने इतनी सारी बातें कह दी तो उसके जवाब में टुनी ने डरते डरते कहा, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। ये कोयला तोड़ने का हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी, मज़ा चखा दूंगी। इस पर तुलतुल ने कहा कि एक बार डांटने दो अपनी माँ को, फिर मैं अपनी मिस को, अपने टीचर को बोल दूंगी। उसको ऐसा लगता था कि मिस जो है, अध्यापिका जो है, वो घर में सबको डांट सकती है, वो इन्हें मज़ा चखा देगी। तू अब भी क्यों खड़ी है? आजा ना मेरे पास, तू अभी भी क्यों वहीं खड़ी है? अब तो मेरे पास आजा। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने के मेज पर लाई। इतना कहकर तुलतुल ने उसे खींचा और खाने की मेज पर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। बेवकूफ़ लड़की रोने लगी। ये सब देखकर टुनी जो थी वो रोने लगी। वह अपनी माँ के डर से रो रही थी। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी? वह अपनी माँ के डर से रो रही थी, लेकिन शायद तुलतुल को ये समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूरियाँ और थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली। ये सब देखकर तुल की माँ ने जल्दी से संदेश, एक प्रकार की मिठाई होती है बंगाल की, उसके खाली डब्बे में 4-5 पूरियाँ रखी, सूखे आलू की सब्जी रखी और गुड़ रखा और बोली, जा टुन्नी, माँ के पास जाकर खा ले। ले टुन्नी खाना और अपनी माँ के पास जाकर खा ले। टुन्नी जान बचाकर भागी। ये देखकर टुन्नी जान बचाकर भागी। ये सब देखकर तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगर माँ ने टुनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। ये निश्चय कर लिया कि अगर टुनी को माँ ने डाइनिंग टेबल पर बिठाकर प्लेट में खाना नहीं दिया जैसे मुझे दिया है, तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। उसने माँ से कह भी दिया और ये बात उसने अपनी माँ को भी बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो, और यह टुनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती। मैं इतनी मोटी हूँ फिर भी और खिला रही हो, जबकि ये जो टुनी है ये बिल्कुल चिड़िया जैसी कमज़ोर सी है और उसे तुम कुछ भी खाने को नहीं देती। जानती नहीं माँ, यह बाल वर्ष है। माँ, क्या आप नहीं जानते कि ये बाल वर्ष है? माँ बोली, जानती हूँ, ज़्यादा बक बक मत कर। लड़की के सिर पर तो भूत सवार हुआ है। अब माँ को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, ज़्यादा बक बक मत कर, तेरे सिर पे तो भूत सवार हो गया है, चुपचाप बैठकर खाना खा ले। लेकिन तुलतुल के सिर पर तो यह भूत जमकर बैठ गया। कौन सा भूत? अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष का, कि वो टुन्नी को अपने जैसे ही व्यवहार करने के लिए सबको बाध्य करेगी। तो कोई चारा भी नहीं है, माँ के पास कोई रास्ता नहीं था। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही हैं। जब तुलतुल ने खाना खा लिया तो उसने देखा कि टुनी और उसकी माँ अपने घर वापस जा रही हैं। तुलतुल ने डांट कर नहीं, बल्कि अच्छी तरह से कहा। अब तुलतुल ने डांटा नहीं, ना टुनी को ना उसकी माँ को, बल्कि प्यार से कहा, कल से टुनी यह सब गंदा काम नहीं करेगी। कल पापा स्कूल में इसका दाखिला करवा देंगे। कल मैं अपने पापा को कह दूंगी, वो टुनी का स्कूल में दाखिला करवा देंगे, एडमिशन करवा देंगे। कल से टुनी ये गंदा काम नहीं करेगी। क्या यह टुनी की माँ को तंग करना हुआ? इसी बात पर सभी परिवार वाले तुलतुल से नाराज थे। तुलतुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये बात कहना क्या टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा। अब तुलतुल ने सोचा कि मैं ही ये सारी बातें जाकर पापा को कहूँगी, और तुलतुल ने वैसा ही किया। ये सारी बातें जाकर अपने पापा को कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवाना चाहिए, और आजकल तो स्कूल की फीस भी नहीं देनी पड़ती। पापा ने ये सब जब तुलतुल की बात सुनी तो पापा ने कहा, हाँ सच में दाखिला करवाना चाहिए टुनी का स्कूल में, और आजकल तो स्कूल में फ़ीस भी देनी नहीं पड़ती। सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ पर ना तो फ़ीस देनी पड़ती है और किताब कॉपी सब मुफ्त में मिलते हैं। इतना ही नहीं, टिफ़िन में खाना भी मुफ्त में मिलता है।
तो गवर्नमेंट ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सुविधा दी हुई है बच्चों को कि वो केवल स्कूल में पढ़ने आएँ, ना तो उनसे फ़ीस ली जाएगी, कॉपी किताब भी स्कूल से मिलेगी और साथ ही साथ खाना भी मिलेगा मिड डे मील के रूप में। ये सब सुनकर तुलतुल बोली, सच पापा? तुलतुल को ये पता नहीं था। तुलतुल बहुत खुश हुई और ये सब सुनकर बोली, हैरानी से बोली पापा को कि सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, यह नियम हो गया है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है क्योंकि ये सरकार का अब नियम बन गया है। तो फिर टूनी हिसाब हल कर पाएगी? तुलतुल बहुत खुश हुई और फिर पापा से बोली, फिर तो पापा टूनी हिसाब मैथ्स भी हल कर लेगी। क्यों नहीं, सीखने पर ज़रूर कर सकेगी। क्यों नहीं, पापा ने कहा, क्यों नहीं, सीखेगी तो सब कुछ कर सकेगी। किताब पढ़ सकेगी पापा? तुलतुल फिर अपने पापा से पूछती है कि क्या पापा वो किताब पढ़ सकती है? ज़रूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वे लोग आएँ, टुनी को पकड़कर स्कूल में बैठाऊंगा। तो पापा ने तुलतुल को कहा, जैसे ही कल सुबह टुनी और टुनी की माँ आएगी, मैं उसे टुनी को ले जाकर और स्कूल में बैठा आऊँगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। तुलतुल को बहुत खुशी हुई और वह नाचने लगी यह सुनकर पापा के मुंह से कि कल पापा टुनी का दाखिला स्कूल में करवा आएंगे।